अपने किसी सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं अधूरा। कुछ लोग सिर्फ शब्दों में बात करते हैं, लफ्जों में बात करते हैं, और कुछ लोग जब शुरू होते हैं तो खत्म ही नहीं होते। ये अगर पूछो कि अच्छा तुम यहाँ कॉलेज कैसे आए, अरे क्या बताऊं, जब मैं घर से निकला तो इतना ट्रैफिक था, फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, ऑटो ले लूं, लेकिन ऑटो नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा चलो रिक्शा से चलते हैं, अरे रिक्शा भी नहीं मिला, तो किसी को आवाज दी कि उससे लिफ्ट ले लूं, वो लिफ्ट भी नहीं दिया। अरे भैया मैंने पूछा कैसे आए हो, सिर्फ इतना बता दो। तो वो कैरेक्टर में होना चाहिए, जो जनरली नहीं वो होता है किताबी ड्रामों में। फिर जब किरदार है तो वो जब बोलेगा तो अलग अलग भाषा में बोलेगा, और वो भाषा वही होगी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कम्युनिकेट करेगा। और कुछ लोग कभी बोलते ही नहीं है। खाना खाया, घर जाओगे, प्यास लगी है, तो ये जो है कि कुछ लोग सिर्फ इशारे में बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, या कभी कभी ये होता है कि कुछ जिसके कोई मीनिंग नहीं होते हैं कुछ वर्ड के, उसको हम यूज करते हैं। उफ के क्या मानिए, आह के क्या मानिए, आउच के क्या मानिए, इसके कोई मीनिंग है ही नहीं। आप जब यूज करते हैं तो उसमें मीनिंग डालते हैं। आह आह आह, तो ये जो है कि एक ही शब्द है, एक ही लफ्ज है, उसको आपने किन मीनिंग में यूज किया, तो उसमें तब मीनिंग डाला। तो अपने वर्ड्स के, किसी भी वर्ड के कोई मीनिंग नहीं होता है। जब आप बोलते हैं तो उसमें मीनिंग डालते हैं। और ड्रामे में ये होता है कि जो आप बोलते हैं उसका मीनिंग दूसरा भी हो सकता है। सिर्फ जो शब्द कह रहे हैं, मैं शब्द कह रहा हूं कि आप बाहर जाइए, तो इसके दूसरे मीनिंग ये हो सकता है कि बाकी लोग यहीं रहिए। ये भी हमने ये नहीं कहा कि सब लोग यहां रहिए, आप बाहर जाइए। सिर्फ एक से कहा कि आप बाहर जाइए, इसका मतलब बाकी लोग यहां रहिए। कभी कभी ये होता है कि एक शब्द, एक जुमला हम बोलते हैं, या 4 जुमले हम बोलते हैं, उसमें से एक को पकड़ करके उसके मीनिंग ले लिया जाता है, जो मीडिया करता है। जैसे कि हमने ये कहा कि अरे बहुत देर से तुम परेशान कर रहे हो, इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है बात, और तुम बेमानी बातें कर रहे हो। हाँ, उस वक्त से मैं समझा रहा हूँ लेकिन नहीं समझ में आ रही बात। अब अगर तुमने परेशान किया तो एक तमाचा मारो। अब बाहर वगैरह देखो, काजिम साहब ने कहा तो एक तमाचा मारूंगा, देखो कितने जालिम टीचर हैं, कितने बुरे आदमी हैं, कितने ये है, मारने पीटने की बात करते हैं। लेकिन उसके पहले की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से नहीं वाकिफ। तो ड्रामा जो है वो बेसिकली उस सिचुएशन को बिल्डअप करके एक जगह पहुंचता है, उसी को नुक्ता अरूज कहते हैं। वो फाइनली वहां पहुंचा, तो इसलिए वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। और उस ग्रेजुअली आगे बढ़ने में एक एक्टर होता है, एक को एक्टर होता है। और ड्रामे में ये कहा जाता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टर है, एक्टर नहीं होता है। एक्टिंग करते ही नहीं, हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिंग करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं कि आपने जो एक अदाकार ने एक डायलॉग कहा, एक बात पूछी, उसके रिएक्शन में मेरा जवाब है। अब ये होगा सवाल कि पहला सेंटेंस जिसने पूछा वो कहां से रिएक्टिंग हो गया। मैंने मान लिया पूछा कि आपका नाम क्या है, बिल्कुल शुरू किया मैंने, तो ये तो लगेगा कि ये तो रिएक्टिंग नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, ये तो एक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन है क्योंकि एक्शन पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे इनका नाम जानना चाहिए। उसका रिएक्शन है कि मैंने पूछा आपका नाम क्या है। अब मेरा जो रिएक्शन है वो आपके लिए एक्शन है, जिसका रिएक्शन आएगा कि मेरा नाम रेशमा पति है। ये रिएक्शन, और फिर मेरे लिए वो एक्शन हुआ। तो ये एक्शन रिएक्शन है, और जो हम करते हैं वो एक्चुअली रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते। हर अदाकार रिएक्ट करता है, हर आदमी रिएक्ट करता है, एक्ट नहीं करता है। और अगर एक्शन सही नहीं मिलेगा तो रिएक्शन सही नहीं आएगा। तो इसलिए जो ये को एक्टर की बात जो होती है कि अगर आपका को एक्टर सही से आपको दे रहा है तो आप सही रिस्पॉन्ड करेंगे, सही नहीं मिलेगा तो सही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो आदान प्रदान होता है हमेशा से सब।
और उस आदान प्रदान में कभी कभी किसी एक्टर को क्राइसिस होती है, अरे उसको तो इतनी सारी लाइनें दे दी गई और मुझे तो सिर्फ एक लाइन दिया गया है, तो मेरी इंपॉर्टेंस तो कम हो जाएगी। या मैं खामोश हूँ, मेरे पास डायलॉग ही नहीं है, तो मैं तो शनाख्ती नहीं होगी, मेरी पहचान ही नहीं होगी। खड़े होकर के वो मांग रहा है। या कभी कभी ये होता है कि सूट बूट में है, वो आपके पास आता है, वो एक ये भी है कि अरे मेरा ये सामान हो गया, वो हो गया, मुझे वहाँ जाना है, 200 रुपये की ज़रूरत है। अच्छा, वो फिर हर दूसरे तीसरे आदमी से वो यही करता है। तो अब आपके ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें आई हैं वो आपके सामने नजर आएगा, क्योंकि हम पिक्टोरियल लर्नर हैं, पिक्चर से लड़ते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को। कि आपको अगर सेब कहा गया तो किसी को लाल सेब नजर आएगा, किसी को हरा सेब नजर आएगा, जिसने जिस तरह की चीज़ों को देखा है। अगर अखरोट कहा गया तो हो सकता है कश्मीर के लोगों को वो अखरोट हरा नजर आए, हमें कुछ और नजर आए, क्योंकि वो कच्चे अखरोट को देख चुका है। या कुछ और ऐसे, आलू बुखारा कहा गया तो किसी को आलू बुखारे का मतलब कि सख्त आलू, हो सकता है आलू बुखारा ना देखा हो तो आलू का मतलब वो पोटैटो ही समझे, हाँ, या उस पोटैटो को जिसको बुखार लग जाए और लाल हो जाए वो आलू बुखारा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि उसके किताबें भी जो पढ़ाई गई है वो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया गया है। तो हम ए जैसे आता है एप्पल समझ में आता है, बी जैसे आता है बॉय ही समझ में आता है, या बॉल बहुत ज़्यादा अलग अलग किताबों में आ गया है। तो वो पिक्टोरियल जो है, तो उसी तरह से जैसे हम ऑब्जर्वेशन हमारा होता है उसको हम इमेजिनेशन में लाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो खामोश एक अदाकार जो होता है, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन, मैं एक प्ले कर रहा था, उसमें मुझे एक कैरेक्टर दिया गया कि एक रेलवे का ट्रेन में सफ़र कर रहा है, एक बर्थ है, उस पर वो आदमी सिर्फ लेटा हुआ है और पूरे प्ले में वो लेटा रहता है। आखिर में एक लाइन उसको दिया गया है,